नमस्कार पेंशन धारकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। अशोक राउत मिला है, पेंशन को लेकर बड़ा पत्र आखिर हुई। पेंशनरों की बड़ी जीत, श्रम मंत्रालय से बड़ा तोहफा। जी हां, EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ रही है कि अब हर महीने 8500 तक की पेंशन मिलेगी। इसे दोस्तों आसान शब्दों के अंदर हम समझ लीजिए कि किस तरीके से आप सभी को 8500 की हर महीने पेंशन देखने को मिलेगी। इसके बारे में दोस्तों विस्तार से आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन से संबंधित नियमों को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब पेंशन पाने के लिए भरना होगा। आप सभी को फॉर्म जानिए, नया नियम आखिरकार क्या आ चुका है, तो कौन सा फॉर्म भरना होगा हम सभी की पेंशन पावर के लिए, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक हैं, राज्य के कर्मचारी पेंशन धारक हैं या फिर EPS 95 के अंतर्गत आने वाले निजी सेक्टर में काम करने वाले EPS 95 के पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए निवेदन रहेगा कि वीडियो आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बढ़ोतरी को लेकर बड़ा निर्णय है। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कमांडर अशोक राउत को एक बड़ा पत्र मिला है। आखिरकार जीत बताई जा रही है। श्रम मंत्रालय से बड़ा तोहफा बताया जा रहा है कि अब हर महीने RS 10,000 तक की आप सभी को पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी। चलिए आसान भाषा के अंदर आपको इस पूरे अपडेट को समझाने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 निजी कंपनियों में काम करने वाले रिटायरमेंट लोगों के लिए एक शानदार खबर आई है। सरकार जल्द ही न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 850 करने वाली है। इससे देश के 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि DA भी आप सभी को मिलेगा ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ यहां पर ना पड़े। यह बदलाव आप सभी के लिए अगले ही महीने से लागू होंगे। हां दोस्तों, EPS 95 योजना एक ऐसी स्कीम है जिसे 1935 में शुरू किया गया था। यह निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। इसमें हाल फिलहाल में जो है, पहले न्यूनतम पेंशन RSIB की थी जो बहुत कम लग रही है। इसीलिए सरकार इसे हाल फिलहाल के अंदर बढ़ाने जा रही है। पेंशन क्यों बढ़ रही है, इसको लेकर बात की जाए तो कई सालों से पेंशनर्स और यूनियन पेंशन को लेकर सनफाइन रोड और RS नाइट एंड सीयर्स व्यूअर्स करने की मांग कर रही थी। 1 जनवरी 2025 में EPS 95 कमेटी ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और पेंशन बढ़ाने की बात रखी। अब सरकार RSIO तक पेंशन देने पर विचार कर रही है। संसद की एक समिति ने श्रम मंत्रालय से जल्द फैसला लेने का भी आग्रह लिया है। कौन ले सकता है इसका फायदा? इसकी मैं बात करूं तो इस पेंशन का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल तक EPF में पैसा जमा किया हो, उनकी उम्र 8 साल की हो। पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा जो हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ती कीमतों के हिसाब से अपडेट होगा। इससे पेंशन की रकम समय के साथ यहां पर बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर बात करें तो अगर आपकी उम्र 68 साल है, आपने कम से कम 10 साल नौकरी की है, तो न्यूनतम पेंशन जो है वो RS इंजन प्रस्तावित मिलेगी और हर साल आप सभी के लिए आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर आपको समय पर्सनल पेंशन लेनी है तो आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है अपने आप। लेकिन आप में ज्यादा अभी यहां पर एक बॉन्ड और 900 दरे लाख लोगों की फॉर्म की जांच हो रही है और सातों पोक लोग अतिरिक्त पैसा भी यहां पर जमा कर चुके हैं। तो पेंशनर्स को इसी को लेकर नई उम्मीद है। यह बढ़ोतरी 8 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो RSS
SSSSC की पेंशन से मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। कुछ खबरों के मुताबिक RSS, SSS, SSC पता से 9,000 की बात की है, लेकिन RC की खबर ने सबको खुश कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे रिटायरमेंट लोगों के जीवन में बेहतर होगा और आत्मनिर्भर भारत का भी वह हिस्सा बन पाएंगे। तो बहुत बड़ी यह खबर आप सभी के लिए आ चुकी है कि अब नया प्रस्ताव आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आ चुका है, जिसमें RS 8,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सीधे RS 10,000 कर दिया जाएगा। लेकिन कम से कम अगर आपने EPF के अंदर 10 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यह बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर आ रही है। अब पेंशन पाने के लिए भरना होगा फॉर्म 10। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन नियमों को बढ़ लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब पेंशन पाने के लिए आपको फॉर्म 10D जो है वह भरना होगा। तो जानिए नया नियम आखिरकार क्या है। नए नियम के बारे में चलिए यहां पर बात करते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन रूल्स में हाल फिलहाल में EPFO के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है। अब तक बहुत से कर्मचारी यह मानते थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन अपने आप मिलने लगेगी, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने स्पष्ट किया है कि अब पेंशन पाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आप सभी के लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप नौकरी पैसा है, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर PF फंड निकालने की योजना बना रही है, लेकिन मासिक पेंशन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की सेवा अनिवार्यता कर दी गई है। इसीलिए यदि आप अपने कम समय पर नौकरी की है या बार बार जॉब चेंज किया है तो बेहतर होगा कि आप वैकल्पिक पेंशन योजना की योजना बनाएं, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन नहीं मिलती। इसीलिए EPFO की ओर से यह जरूरी कदम उठाया गया है कि वे अपने आर्थिक भविष्य को खुद से ही तैयार कर सकती हैं। 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के फायदे की बात करें तो जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा दी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की वे हकदार बनते हैं। 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के फायदे की बात करने में है। यह पेंशन जो है 78 वर्ष की उम्र से मिलनी शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को विशेष रूप से होता है जो समय से पहले रिटायर्ड होना चाहते हैं या फिर स्वास्थ्य कारणों के काम नहीं कर पा रही हैं। IPFO पेंशन स्कीम रूल्स के अनुसार पेंशन की राशि कर्मचारी के योगदान और नौकरी की अवधि पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवारजनों को भी पेंशन का हिस्सा मिलता रहता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे प्राप्त होती है, इसकी बात करें तो EPFO ने स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना होगा। यह फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। यहां पर यह फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप से कर्मचारी भवन निदेश संगठन के कार्यालय में ही जमा करना होगा। यदि आप समय पर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन मिलने में भी देरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपके PF खाते में ब्याज मिलता रहेगा, इसलिए वित्तीय नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि रिटायरमेंट के समय ही सारे दस्तावेज पूरे कर लिए जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना हो। वहीं दोस्तों PF खाते में जमा राशि पर ब्याज और टैक्स के लाभ की बात करें तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके रूल के अनुसार यदि कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद PF खाते की राशि नहीं निकालता और उसे धनराशि को जमा करता है तो ब्याज उसमें मिलता रहता है। सरकार की ओर से घोषित ब्याज दरें आमतौर पर सीधे बैंक FD के अंदर अधिक होती है। इसीलिए EPF खाते में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री भी यहां पर आप सभी के लिए होता है। वहीं अगर आपको EPFO, पेंशन रूल्स, पेंशन प्रक्रिया या फिर PF निकासी या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने नजदीकी EPFO कार्यालय से EPFO के अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करने और मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा EPFO के आधिकारिक वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर और यहां पर FQS सेक्शन मौजूद है, जहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
AVFO सभी कर्मचारियों को सलाह देता है कि वे अपने अधिकारों के लाभों को पूरी तरीके से समय रहते लें, सही समय पर आवेदन करें। कुल मिलाकर बात करें तो EPFO के नए नियम के हुए बदलाव आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। यदि आप 10 साल से कम या अधिक से बच चुके हैं तो आपके यहां पर जो है अनुसार पेंशन योजना को समझना होगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सही समय पर लिया गया निर्णय आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित और तनाव मुक्त भी बना सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।